क्या आप जानते हैं 2012 में दुनिया के अंत का एक निश्चित दिन बताया गया था। 21 दिसंबर 2012, ऐसा दिन जिसे पूरी इंसानियत ने अपनी आखिरी सांस माना था। उस दिन सिर्फ कैलेंडर नहीं, लोगों का जीवन रुक गया था। कहीं प्रार्थना चल रही थी तो कहीं लोग अपना अंतिम अलविदा कह रहे थे। पर सवाल ये था, दुनिया सच में खत्म होने वाली थी या सिर्फ एक कहानी बनाई जा रही थी? सब कुछ शुरू हुआ था एक प्राचीन कैलेंडर से, मायन कैलेंडर से। माया सभ्यता, एक ऐसी कौम जो 2000 साल पहले भी आकाश के हर सितारे, हर ग्रह और समय के हर पल को समझ सकती थी। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया जिसमें लिखा था 21 दिसंबर 2012 के बाद समय रुक जाएगा। ये लाइन ही दुनिया के लिए एक त्रासदी का ट्रेलर बन गई। लोगों ने माना यही अंत का दिन है। कहीं नासा को ईमेल भेजे जाने लगे और कहीं सर्वाइवल बंकर्स बनना शुरू हो गए। अमेरिका, रूस, जापान, हर जगह लोग घबराए हुए थे। कहीं पहाड़ों के अंदर गुप्त शेल्टर्स खुल रहे थे, कहीं लोग अपने परिवार को लेकर गुफाओं में छुप गए। टीवी पर काउंटडाउन दिखाए जा रहे थे, द एंड इज कमिंग। पर मायन कैलेंडर की लिखावट कुछ और कह रही थी। उन्होंने लिखा था, समय खत्म नहीं होता, समय दोबारा शुरू होता है। पर दुनिया ने उस शुरुआत को अंत समझ लिया, क्योंकि हम डर के समय में सच से ज्यादा अफवाहों पर विश्वास करते हैं। 2009 में जब हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई 2012, तो उसने आग में घी डाल दिया। पूरी दुनिया एक ही सोच में बंद हो गई, क्या यह सब सच है? इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रही थी। लोग कह रहे थे एक ग्रह निबिरू पृथ्वी से टकराने वाला है। कुछ कह रहे थे पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल उलट जाएंगे। कुछ और कह रहे थे एक सोलर फ्लेयर आएगा जो पूरी तकनीक जला देगा। हर थ्योरी, हर अफवाह एक नए डर का जन्म दे रही थी। लेकिन वैज्ञानिक चुप नहीं बैठे थे। नासा बार बार कह रहा था कोई ग्रह नहीं आ रहा, कोई एस्टेरॉयड नहीं टकराने वाला। पर जैसे हर सच के पीछे एक संदेह होता है, वैसे ही लोगों ने सोचा, क्या सरकार हमसे सच छुपा रही है? यही संदेह उस बिजली की तरह था जिसमें 2012 का मिथक एक ग्लोबल फियर वेव बन गया। यूट्यूब पर हर दिन नए प्रेडिक्शन आने लगे। मायन प्रॉफेसी, अपोकलिप्स अलर्ट, निबिरू अप्रोचिंग। हर वीडियो पर मिलियन व्यूज। 2011 के अंत तक लोग अपने घर बेच रहे थे, सर्वाइवल किट्स खरीद रहे थे। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अगर कल दुनिया खत्म हो गई तो? 20 दिसंबर 2012, दुनिया ने अपनी कलेक्टिव सांस रोकी। आसमान में अजीब खामोशी थी। कहीं लोग प्रार्थना कर रहे थे, कहीं संगीत बजाकर अपनी लास्ट नाइट मना रहे थे। कुछ परिवारों ने मोमबत्तियां जलाई, बच्चों को गले लगाया और कहा, जो भी होगा साथ में होगा। जब घड़ी ने 12 बजे, दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ भी नहीं हुआ। कोई विस्फोट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई सोलर स्टॉर्म नहीं। सुबह हुई और दुनिया वैसे ही चलती रही, लेकिन कुछ बदल गया था। डर से भरे लोग सीख गए, हर प्रिडिक्शन, हर मिथक, हर थ्योरी हमेशा सच नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, हमने कुछ महसूस किया था। उस रात कुछ अलग था। हवा, आसमान, सब कुछ बदला हुआ था। नासा ने कहा, सब सामान्य था। लेकिन सैटेलाइट डेटा में कुछ सेकंड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन जरूर दिखा था, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। क्या यह संयोग था या कुछ सच में होने वाला था? यह कोई नहीं जानता। मायन लोग कहते थे जब एक युग खत्म होता है तब एक नई सोच जन्म लेती है, और शायद 2012 में भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद दुनिया ने तकनीक, एआई और विज्ञान का नया दौर देखा। शायद उन्होंने दुनिया के अंत नहीं, नई दुनिया के जन्म की बात कही थी। लेकिन एक बात आज भी समझ नहीं आई, अगर सब झूठ था तो 2012 के आसपास इतनी अजीब घटनाएं क्यों हुई? क्यों कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आसमान में अजीब रोशनी देखी? क्यों कुछ प्राचीन संरचनाएं उस साल के बाद हिली और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आया? क्या 2012 सिर्फ एक गलत समझ थी या एक छिपा हुआ संकेत था जिसे हम समझ नहीं पाए? शायद जवाब अब भी कहीं छिपा है, समय के उस पार।